Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the types of partnership firm. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये चेक किया था कि कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पार्टनर के अलावा कितने टाइप के पार्टनरशिप फर्म होते हैं। अगर आपको जो वीडियो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स चाहिए तो वो ईजिली अवेलेबल हैं ssdclass.com वेबसाइट पर और उसके लिए आपको ये लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए देखते हैं डायग्राम के हिसाब से अगर हमें दिख रहा है तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप फर्म जो है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आई थी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आई थी। So you have to remember the dates. Again, general partnership is divided into three parts, that is partnership at will, partnership for particular period, partnership for particular venture. Let's discuss about what is the general partnership. अगर हम बात कर रहे हैं जनरल पार्टनरशिप तो ये कुछ भी नहीं, जैसे कि हमने बताया कि ये 1932 के एक्ट के हिसाब से है। इट मीन्स इन जनरली वी कैन से दैट एवरी पार्टनर हैज़ इक्वल राइट और जनरल पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बने हुए हैं उसमें ये जनरल पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल। जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एट विल, व्हाट डज इट मीन्स? when there is no provision in partnership agreement regarding the time period। अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर टाइम पीरियड बताया हुआ नहीं है कि आप कितने समय के लिए पार्टनरशिप रहेंगे और कोई भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है, तब उस केस में हम बोल सकते हैं ये पार्टनरशिप एट विल है। मतलब कुछ लोग मिलकर अपनी पार्टनरशिप करना चाहते हैं और अपनी विल से साथ में आ रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा से साथ में आ रहे हैं। सच पार्टनर्स कैन बी ईजिली डिजॉल्व, क्योंकि जब उनकी इच्छा नहीं रहेगी काम करने के लिए वो अपने आप ही पार्टनरशिप को डिजॉल्व करके सब लोग अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए पार्टनरशिप में रहेंगे वो लोग, जैसे व्हेन अ पार्टनर इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अब यहाँ पे टाइम ऑलरेडी वो डिफाइन कर लेंगे कि वो 1 साल के लिए रहना चाहते हैं, 6 महीने के लिए रहना चाहते हैं, 5 साल के लिए रहना चाहते हैं, और वो लोग उसी पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए पार्टनरशिप रहेंगे और फिर बाद में उसका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट सेज दैट पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। वेंचर मीन्स एक पर्टिकुलर काम के लिए कोई सी, जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक हम पार्टनर रहेंगे, जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप खत्म। सो व्हेन पार्टनर फर्म इज फॉर्म फॉर पर्टिकुलर वेंचर। अब वेंचर हो सकता है किसी भी प्रकार का, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या रोड बनाना, रेलवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना, या किसी प्रकार की सेलिंग एक्टिविटी ही क्यों ना हो। तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक पार्टनर रहेंगे, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो पार्टनर नहीं रहेंगे। अब अगर ये तो बात अगर हमारी जनरल पार्टनरशिप की, जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस क्योंकि ये एक्ट में आया था 2008 में। अगेन इट इज़ हैविंग टू पार्ट्स, दो पार्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो बटी हुई है, दैट इज़ डिज़ाइंड पार्टनर एंड जनरल पार्टनर। जब मैं बात कर रही हूँ डिज़ाइंड पार्टनर की, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर शुड हैव एटलीस्ट 2 डिज़ाइन पार्टनर। अगर हम ये पार्टनरशिप चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 2 हेड वाले पार्टनर, हेड वाले पार्टनर मीन्स जो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं वो पार्टनर होने चाहिए, और उनमें से एक पार्टनर इंडिया का ही रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब वो बाहर का नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक पार्टनर इंडिया में ही रहने वाला होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं जनरल पार्टनर, इन जनरल पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर्स आर जनरल। मतलब जो जनरल पार्टनर में जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी जितनी पार्टनरशिप रहेगी। अब यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर्स सम पर्सनल लाइबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ टू द पार्टिसिपेंट्स। जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी तो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन आ जाता है कि आपको बहुत सारा पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपका जितना लिमिट है, जितना आपने बताया हुआ है आपके एग्रीमेंट में, उतना ही आपको पैसा देना है। सो सम प्रिविलेजेस विल बी गेटिंग टू यू। Individual partner in limited liability partners are not personally responsible for the wrongful act of the other partner। जब हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोल रहे हैं और उसमें समझिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी,
तो जहाँ पे ए और बी पार्टनर है, अगर ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, तो इस केस में अगर बी कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई इलीगल एक्ट करता है या फिर कोई फ्रॉड करता है, तो उसके पैसे ए को नहीं भरने पड़ेंगे। ए को सिर्फ उतना ही पैसा भरना है जितना उसने डीड में लिखा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।